प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। आप सभी का अभिनंदन करते, स्वागत करते। प्रभु में हम आप सबके आशीष राजकुमार यानी कि आप सबका भाई प्रभु में। साथ ही साथ इतना कहना चाहूंगा, आज बहुत सारी ऐसी बातें लेकर आना चाहता हूं जो आपके कान भड़कने लग जाएंगे या फिर खड़कने लग जाएंगे या फिर खुजलियां बढ़ती चली जाएगी। हालांकि आपको मैं बताना चाहूंगा, आज कई बार मेरे ऊपर फोन के ऊपर फोन आता चला जा रहा है, कहने लगे कि 7वां दिन यानी कि विश्राम दिन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मुझे क्यों पूछ रहे यार, आपके पास बाइबल नहीं है क्या? आपके पास कोई शिक्षक या कोई सेवक पास्टर नहीं है क्या? मुझे क्यों पूछ रहे हैं? अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, हर रविवार को आप विश्राम दिन करके मान रहे हैं, तो कितना मान रहे हैं? यह सवाल है आप सभी से, भारतवासियों से और विदेशियों से, सभी से मेरा सवाल है कि आप अगर रविवार विश्राम दिन मान रहे हैं तो कितना मान रहे हैं? अगर शनिवार को विश्राम दिन अगर मान रहे हैं तो कितना मान रहे हैं? कितने घंटे का मान रहे हैं? कोई भी मुझे फोन कर सकता है इसके बारे में चर्चा करने के लिए। हालांकि मैं सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर फरमाना चाहता हूं। सब्बात दिन यानी कि विश्राम दिन अगर आप करना चाहते हैं तो कैसा करेंगे? मैं तो मानता नहीं, ना है तो शनिवार ना ही रविवार। मैं हर दिन के लिए सेवक हूं, केवल रविवार का या फिर शनिवार का इंतजार करने वाला सेवक बिल्कुल नहीं हूं। मैं हरदम का सेवक हूं, मैं हरदम का प्रचारक हूं। कभी भी समय असमय तैयार रहने वाला आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोलता है, और डरता तो किसी बाप से नहीं, सबूत के साथ आता हूं। हाँ जी, अगर विश्राम दिन मान रहे हैं तो कैसे मान रहे हैं? काम काज तो आखिर कर ही रहे हैं। सुबह 6 बजे से लेकर शाम तक 12 घंटे का विश्राम दिन माना जाएगा अगर कर रहे हैं दिन दिन का। तो अगर रात दिन का करना चाहते यानी पूरा दिन का सोचा जाए तो रात और दिन मिलाकर एक दिन कहा जाता है बाइबल के हिसाब से। अगर आप दिन ही दिन विश्राम दिन अगर मानना चाहते तो 12 घंटे का होता है। हालांकि ये लोग क्या करते हैं, 9 बजे या फिर 10 बजे आते हैं और 12 या 1 बजे तक खत्म करते हैं, यानी कि इनका आधा अधूरा सच्चा है। क्या है? आधा अधूरा। बोलते सब दिन पालना चाहते बल्कि पालते नहीं। पवित्र दिन अच्छा मानो करके कहा जाता है बल्कि किया जाता नहीं। झूठ के ऊपर झूठ पकड़ाया जा रहा है। आशीष राजकुमार झूठ को पकड़ता है और उसके बारे में पर्दाफाश भी करता है सबूत के साथ। आइए हम देख लेंगे वचन मत्ती 11 का 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहां पर वचन में लिखा गया कि मेहनत करने वाले लोग। आज कोई मेहनत करने वाला है क्या? आप ही बता दीजिए, आज कोई मेहनत करने वाला है या नहीं? मेहनत करने वाले बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। केवल रविवार का इंतजार करेंगे, शनिवार का इंतजार करेंगे, शुक्रवार या फिर बुधवार का इंतजार करेंगे। ये वारों के सेवक है, समयों के सेवक है, घंटों या फिर वर्षों के सेवक हैं। काय के सेवक? दिनों के सेवक बन चुके हैं। हमेशा के सेवक बनिए, हमेशा के प्रचारक बनिए। हमेशा का जो भी आपको पदवी मिली गई है, बाइबल में 5 प्रकार की सेवकाएं हैं। जो भी सेवकाएं आपको मिली है उसमें आप सीमित नहीं रह सकते मेरे भाइयों बहनों। सीमित नहीं, समय के अनुसार ही नहीं, बल्कि आप दौड़े चले जाओ। यानी कि समय और असमय आपको तैयारी में रहना होगा मेरे भाइयों बहनों। शनिवार और रविवार के दिन ही आप दौड़ो मत। करते हो तो कितना घंटे कर रहे हो? यानी कि विश्राम दिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, ये एक दिन हो जाता है। यानी कि उसमें रात भी लेना पड़ेगा, यानी कि 24 घंटे का विश्राम दिन अगर मानना चाहते तो मानो। हम तो बिल्कुल नहीं मानते, हम तो हरदम तैयार रहते हैं। हमारा कोई नाप तोल कर ही नहीं सकता। आप सभी जो नाप तोल के अंदर आ रहे हैं और जाते चले जा रहे हैं, मेरे भाइयों बहनों, लोगों को झूठा मत बनाओ। विश्राम दिन में नहीं आओगे या फिर पवित्र दिन में भाग नहीं लोगे तो आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढेकड़ा करके बहुत सारे श्राप देने के लिए कोशिश करते हैं।
मैं नहीं मानता विश्राम दिन को, मैं नहीं मानता किसी वार को, मैं नहीं मानता किसी और समय को, मैं तो हरदम के लिए हूं। जिस परमेश्वर ने समय बनाया, दिन बनाया और सब कुछ बनाया, हम उसके साथ अगर है तो किसी और के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं? समझ में आता हो तो समझ लीजिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। पवित्र आत्मा का दावा जो तुम करते हो ना, पवित्र आत्मा आ गई और भाषा का दावा कर रहे हैं, इनको कोई अक्ल नहीं है ना? बस पागल हो चुके हैं। इन पागलों को क्या करना चाहिए? इनको पागल हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। हाँ जी, और पैसे आप कोई मत खर्चो उसके पीछे, उसी को खर्चा करवाओ, है ना? इतना करके करके बहुत लूटा होगा, है ना? लूटर खोरों की दोस्ती मत रखो, मत रखो, मत रखो। ये अन्य भाषा बोलने वाले, जो कोई समझ में नहीं आती ऐसी अन्य भाषा बोलने वाले, ये पागल हो गए। यही विधियां बताएंगे, यही नियम बताएंगे, परमेश्वर का नियम नहीं बल्कि अपना नियम ज्यादा ठोकेंगे। यहां लिखा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से विश्राम मिल जाता है, यानी कि विश्राम दिन खत्म, डायरेक्ट प्रभु से विश्राम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डायरेक्ट प्रभु से विश्राम मिल रहा है। ये जो पुराने नियम की जो बातें आप बोलते हैं ना, जो 10 आज्ञा में एक आज्ञा लिखा गया है कि विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, ऐसा करके लिखा गया, बल्कि नया नियम के हिसाब से आप आजाद हो चुके हैं, आप प्रभु के साथ हैं, तो चाहे जहां कोई भी दिन में आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको रोक ठोक नहीं है। अगर कोई सवाल जवाब है तो जरूर आशीष राजकुमार से आप कांटेक्ट कीजिएगा, हर सवाल का जवाब दूंगा। जो मैं संदेश दे रहा हूं उसी का सवाल जवाब पूछना और अन्य मत पूछना, वरना डांट खा जाओगे। हाँ, आगे लिखा है 29 में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। कहां पाओगे? विश्राम मन में पाओगे, संसार में नहीं, दिन में नहीं। हाँ जी, संसार में और दिनों में और कोई दान दशवासों में विश्राम ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना तुम लोग, है ना? तुम लोगों का तो खैर नहीं। आशीष राजकुमार आ चुका, सब ओपनिंग कर रहा है, सब ओपनिंग कर रहा है प्रचार, किसी की बाकी नहीं रखूंगा। डरता तो किसी बाप से नहीं, और धमकियां देने के लिए आशीष राजकुमार को कोशिश मत करना, वापस तुम ही फंस जाओगे। आशीष राजकुमार ये 12 घाट का पानी पिया है, ऐसा ही अंडू पांडू नथुलाल गेरूलाल नहीं है, जैसा वैसा उठ के खड़ा हो गया प्रभु का प्रचार करने के लिए। ऐसा मत समझना। पढ़े लिखे तुम घमंड मत करना, कितना ज्ञान होगा, कितना पढ़े लिखे होंगे, मेरे सामने कोई नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं, तुम लोगों को खुला ओपनिंग वार्निंग दे रहा हूं। कोई भी मुझसे पंगा लेने के लिए कोशिश मत करना, और मैं खुद के आदर सम्मान भी नहीं चाहता। कोई भी आदर सम्मान के लिए मुझे फोन मत करना, चने के झाड़ के ऊपर चढ़ाने के लिए, है ना? मुझे मेरा तारीफ करने के लिए फोन मत करना, मैं तारीफ नहीं करवाना चाहता। तारीफ मेरी करना भी मत, वरना फंस जाओगे। हाँ, तो आपको क्या करना होगा? मेहनती बनना होगा। आजकल संसार में मेहनती नहीं है। एक सेवक को हमने देखा, आलसू है, घर का दीवार नहीं बांध रहा, झाड़ू नहीं मार रहा, फ्रिज नहीं साफ कर रहा है, कपड़े नहीं धो रहा, बिस्तर नहीं साफ कर रहा, सेवकाई क्षेत्र में ईमानदारी का प्रचार नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि ये आलसू है, मेहनती नहीं है। मेहनती प्रचारक प्रभु को चाहिए। कैसे प्रचारक चाहिए प्रभु को? मेहनती प्रचारक चाहिए। ईमानदारी प्रभु को प्रचारक चाहिए, ईमानदारी बेटा बेटी चाहिए। हालांकि ईसाई बनने से आपको स्वर्ग का कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी धर्म के व्यक्ति स्वर्ग में नहीं प्रवेश करेंगे, नहीं जाएंगे। सीधा और सिंपल बात आपको बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने कोई भी धर्म नहीं बनाया। इसका मतलब
कि प्रभु कोई भी धर्मों से प्यार नहीं करता, प्रभु आपसे प्यार करता है। जो परमेश्वर की हुकूमत के अनुसार चलता है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता है, उसकी बात को मानता है, मेहनत करता है, आत्मिक जीवन में मेहनती बनता है और शारीरिक जीवन में मेहनती बनता है, आपको देखकर किसी और को सीख लगना चाहिए, किसी और को सीखने का प्रूफ मिलना चाहिए। हालांकि आत्मिक में आप मेहनत करते हो या फिर सांसारिक में मेहनत करते हो, आप मेहनती नजर आना चाहिए। जो भी करते हो आप आत्मिक रीति से, अंदर भाग से इस्तेमाल होना चाहिए। जब इंसान संसार की मेहनत जब करता है, उसके ऊपर से यानी कि पसीना टपकता है, शरीर भीग जाता है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? आप अगर आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाओगे तो आपको शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगा, पवित्र आत्मा की भरपूरी में आप चलते चले जाओगे। आपको मैं क्या बोल रहा था, आलसू लोग जो होते हैं, कभी पेट भर के उसको आराम से नहीं मिलता खाना, या फिर आलसू हमेशा नींद की भावना में रहता है। कौन सी भावना में रहता है? नींद की भावना में चला जाएगा, नजर नहीं आएगा, फिर भी डर लगेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आलसू व्यक्ति झूठा ज्यादा होता है। आलसू व्यक्ति क्या होता है? झूठा, यानी कि जिसमें मेहनत नहीं होती। अभी यह प्रभु अगर बोल रहा है कि वे है परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, ऐसा अगर यीशु बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि आपको विश्राम मिलेगा। यीशु मसीह के पास आने से विश्राम मिलेगा। अगर यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे, विश्राम ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कई रविवार में, कोई शनिवार में, कोई और वारों में विश्राम ढूंढ रहे हैं, दिनों को पवित्र मान रहे हैं, लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे पवित्र बनाने के लिए वादा किया, जो पवित्र है, उसको क्या कर रहे हैं आप? उसको अशुद्धता में लिया जा रहा है। क्या कर रहे हैं आप? कौन से बोझ में दबे? कोई किसी की सेवा की बोझ में है, कोई और देने की बोझ में है, कोई कर्जे की बोझ में है, कोई आत्मिकता में बोझ में है, कोई और यानी कि अलग अलग प्रकार के बोझ। कौन से बोझ है आपके अंदर? वो सारे बोझ हल्का करना चाहता है प्रभु। आपके साथ मिलकर, आपके साथ सहभागी होकर आपकी जिंदगी को वो बनाना चाहता है, आपकी जिंदगी को लेकर चलना चाहता है। आप अकेले नहीं जी सकते। हेलो, एक्सक्यूज मी। जो सब्बात दिन यानी कि विश्राम दिन करने वाले सारे जितने भी लोग हैं, मुझे आप कॉल करो। लोगों को डराओ, धमकाओ मत, वरना तुम्हारी खैर नहीं, है ना? वरना तुम्हारी खैर नहीं। मैं तुम्हारे बाप से भी लड़ता हूं। तुम्हारा बाप कौन सा है? शैतान बन चुका, जो नियम तोड़ता है उसका बाप शैतान है। तुम्हारे बाप के लिए भी मैं अकेला भारी हो चुका हूं, तो तुम उसके बच्चे मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? जो सच्चाई बोलते हो उसका कुछ नहीं बोल सकते आप, है ना? कुछ सेवक सेविका जो सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं, वो इशारे से प्रचार कर रहे हैं। हम सीधा नाम लेते हैं, सीधा वार भी करते हैं। जब तक सीधी उंगली है तब तक सुधर जाओ, वरना टेढ़ी उंगली करना शुरू कर दूंगा तो तुम्हारा फिर इज्जत का भांडा फोड़ दूंगा, है ना? इज्जत का धज्जिया उड़ा के रख दूंगा। इतना याद रखना, सुधरो वरना तुम्हारी खैर नहीं। परमेश्वर यानी यीशु मसीह आपको विश्राम देना चाहता है। दिनों के पीछे मत दौड़ो। परमेश्वर आपको गंदगी से बाहर निकालना चाहता है, आजादी की जिंदगी में आपको लेकर चलना चाहता है, आपको स्वतंत्र करना चाहता है। वो अपने साथ जुए में लेना चाहता है, अपने साथ लेकर चलाना चाहता है। वो खुद आपको सिखाना चाहता है, साथ में लेकर। तो आइए हम यहीं पर यानी कि यहीं पर समाप्ति की ओर जा रहे हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लागू कीजिए, समझ में आए तो आगे और फैलाइए। बल्कि हम आपको इतना कहना चाहते हैं, हम पैसे कमाने के लिए YouTube पर नहीं आए, बल्कि आपकी जिंदगी को बचाने के लिए और आपकी जिंदगी को सही मार्गदर्शन देने के लिए आ रहे हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।